सबसे पहले तो ये बताइए, जो खबर आई है आपके ख्याल से क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? अब तो ये जंग की तरफ या एक मतलब माहौल ज्यादा कशीदा होता नजर आ रहा है। हाँ जी, ये कुछ थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ थोड़ा सा अग्रेसिव मूड जो है ना वो दिखाया गया है कि फौरी तौर पर इन्होंने रिटेलिएट जो है ना वो कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अब कितने ही अरसे से वो टीटीपी पर जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। टीटीपी है कहाँ पर? ठीक है। पहले तो ये देखना है कि टीटीपी है कहाँ पर। आपकी पाकिस्तान की जमात है। हाँ। आप पाकिस्तान से उसे कंट्रोल करें। ठीक है। अपने मदरसों को देखें, अपने जो गिरदनवा का माहौल है उसको देखें, उसको ठीक करें। चाहे इसका कि एक जो है ना वो मुल्क ठीक है उस पर आप अटैक करते हैं और इसका मतलब यह है कि आपकी फोर्सेज जो है वो फेलियर साइड पर जा रही हैं कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं कि दूसरी तरफ से बॉर्डर से अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है नहीं, तो वो कैसे कर सकते? पाकिस्तान का ये स्टांस है ना, वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी दफा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बोला है कि भाई ये टीटीपी ये तालिबान जो कुछ कर रहे हैं इन्हें रोका जाए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। उन्होंने इसलिए एक्शन नहीं लिया तो हमें ये करना पड़ा है। पाकिस्तान का ये स्टांस है, लेकिन फिर भी है तो उनकी बाउंड्री है। जैसे लेट्स सपोज कुछ टाइम पहले ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी और ये कहा था कि जी पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्द हैं जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा बलोचिस्तान में, तो हमें रिटेलिएट करना पड़ा। पूरी पाकिस्तान में ये हो गया कि हम बदला लेंगे। अब अफगानिस्तान वाले जब बदला लेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? सिचुएशन डेफिनेटली हम जो है ना क्रैश की तरफ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि उस पर भी जो है ना आप देखें कि पाकिस्तान में तो चाइना ने जो है ना तकरीबन कोई 70 अरब रुपीस लगाए, वहाँ पर जो है ना अरब डॉलर लगाए, वहाँ पर तो 450 से 700 तक अब पहुँच गए। ठीक है। चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, रशिया की भी इन्वेस्टमेंट है और उसके अलावा इंडिया की भी डेफिनेटली है। आप इंडिया डैम वगैरह बना रहे हैं। इंडियन फैक्टर को जो है ना वो आप भी सीरियसली लें ताकि ये भी हमें पता चल सके कहीं इंडिया जो है वो तो नहीं कुछ इसमें गेम जो है ना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। नहीं, अगर लेट्स सपोज ऐसा होता है, मेरा ये सवाल है कि अफगानिस्तान हेल्प मांग लेता है, आपने बोला कि चाइना की इन्वेस्टमेंट है, रशिया की है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, अगर ये अफगानिस्तान इन कंट्रीज को कहता है, इंडिया को कहता है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हमारा साथ दें और इंडिया कोई थोड़ी हेल्प कर देता है, कुछ भी हेल्प करता है, ठीक है, उनके कैडेट्स को ट्रेन करता है, कुछ भी करता है, तो फिर हम ये कहेंगे लो जी इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने कर दिया। क्या इसमें इंडिया का कसूर है या हमारा कसूर है? मेरे ख्याल से मेरा ये ओपिनियन है कि इंडिया से पहले वो चाइना को कहेगा, क्योंकि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है या चाइना को जिस वक्त रोल है वो तो उस वहाँ पर जो है ना हम ट्रेन जो है ना ML1 जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो चाइना उस पर सबसे बड़ी फंडिंग जो है ना वो कर रहा है। ठीक है। आप अंदाजा लगाएं कि वो वहाँ पर चलनी शुरू हो गई है। ठीक है। अभी हम उसके जो है ना वो प्रोसेस में है और चाइना अफगानिस्तान में वो स्टार्ट कर दिए उन्होंने। ठीक है, लेकिन चाइना हमारे साथ क्यों ऐसा करेगा? वो तो हमारा आयरन फ्रेंड है। वो बेसिक जो चीज है कि अब हमारे हालात जो है ना वो हमने अपने आप को भी तो ठीक नहीं ना कर रहे। ठीक है। अफगानिस्तान में जो वो कहते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं और कितनी तेजी से। लास्ट भी एक इंटरव्यू हुआ था तो उसमें यही मैंने बताया था कि उनका 2 लाख बैरल जो है ना 2 लाख बैरल डेली प्रोडक्शन है ऑयल की। ठीक है। और हमारे यहाँ आप देख लें कि हमारा मुल्क कहाँ पर है जो ऑयल से भरा पड़ा है। आप ईरान की तरफ चले जाएं, इंडिया का चोलिस्तान जो बॉर्डर है उसके साथ जो है ना वो इंडिया निकाल रहा है। ठीक है। क्या लेकिन हम नहीं कर पा रहे? आपको पता है इस वक्त अफगानिस्तान को जितनी सपोर्ट है वो इंडिया की ही सपोर्ट है। और देखिए अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान ने खुद खराब किए हैं अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देकर। तो देखिए गलतियां हमारी भी हैं, आप अफगानिस्तान को गलत ना कहें। जिन्होंने गलतियां की हैं वो तो घर बैठ गए हैं। मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, वो तो घर बैठ गया है। बाजवा साहब ने सपोर्ट किया था, वो भी घर बैठ गया है। फैज हमीद ने ला के अफगानियों को इधर बसाया था, वो भी घर चला गया है। ये कौन पे ऑफ कर रहा है? सिर्फ पाकिस्तान की वाम कंट्री जो है यही हम पे ऑफ कर रहे हैं, हमको लॉस हो रहा है। इस चीज को सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी है वो अफगानिस्तान करवा रहा है? बिल्कुल 110%। इंडिया का भी कोई किरदार नहीं है इसमें। पूरा 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 किरदार जो है अफगानिस्तान का है। अगर अफगानिस्तान को इंडिया की सपोर्ट है, हमारे साथ भी सऊदी अरब खड़ा है, चाइना है, हमारे साथ रूस है और हम इस चीज का ये सिर्फ हमारी सोच है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ आप बात करें, आपने बात की कि इंडिया खड़ा है तो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया है, रूस है, ये सारे इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। आप रशिया के साथ देखें इंडिया के ताल्लुकात, आप सऊदी अरेबिया के साथ देखें इंडिया के ताल्लुकात। हमारे साथ कोई नहीं खड़ा भाई, हम आइसोलेट हो गए हुए हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये नवाज शरीफ का दौर है,
इस टाइम मैं ये कहूँगा नून लीग की गवर्नमेंट है, नून लीग की गवर्नमेंट के साथ जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं सारी स्टैंड बाय हैं। ये इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है जिसने जाके उधर से ज़कात के चावल ला के इधर वहाँ पे जो है आसान कर दिया कि मैं वहाँ से एड लेके आया हूँ। वो सिर्फ ज़कात के चावल थे जो बोरियों के ऊपर भी लिखा हुआ था। अफगानिस्तान ने बोला है कि हम कई दिनों से, कई अरसे से पाकिस्तान की इस हरकतों को देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को इसका बदला चुकाना होगा और हम जो है पाकिस्तान को उसका भरपूर जवाब देंगे। क्योंकि अब देखें, आपने कहा कि अफगानिस्तान के पास क्या है। मैं मानती हूँ अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया की सपोर्ट उन्हें हासिल है और आप ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान रवायती हरीफ ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर हमें अफगानिस्तान अगर वो सोचता है कि हमें वो जवाब देगा, इट्स नॉट पॉसिबल। उनके पास ना रिसोर्सेज है, उनके पास तो गवर्नमेंट भी नहीं है, उनके पास उनकी जो अवाम है उस गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी। पूरी कंट्री में वो आइसोलेट खुद है, वो गवर्नमेंट खुद आइसोलेट है, पूरी कंट्री से वो कट ऑफ है, कोई भी उनको नहीं मानता। सर, आपको नहीं लगता कि हमने गलत टाइम पे गलत फैसला कर दिया? पाकिस्तान में 2 महीने के बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है और हमने अफगानिस्तान के साथ पंगा ले लिया गलत टाइम पे। नहीं, मैं नहीं समझता, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने किया जरूर है, लेकिन लेट किया है। इसको बहुत पहले सोचना चाहिए था। हमारी सिक्योरिटी जो है इस टाइम काफ़ी बेहतर हो चुकी है, एक्सेप्ट केपी के। हमारी पंजाब में, हमारी सिंध में जो है सिक्योरिटी वो काफ़ी टाइट हो चुकी है। सर, आपको पता है पाकिस्तान ने ये क्यों किया है? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर चाइना का प्रेशर था। आपको खबरों में ये सुनने को मिला होगा कि कई चाइनीज पाकिस्तान में होने वाले बम धमाकों में मारे गए। तो डेफिनेटली चाइना के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और चाइना का पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी था कि आप जो है हवाई बातें करें, आप प्रैक्टिकल कुछ नहीं करें। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने चाइना को दिखाने के लिए जो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। अगर तो ऐसा भी है तो फिर भी बहुत अच्छा है। हम किसी के लिए, हम इन चीज़ों के लिए, हम अपनी जो चाइना है हमारे साथ इस एरिया में, अपने एशिया में हमारे साथ स्टैंड बाई है, उनकी वजह से मैं कहता हूँ कि चाइना की अगर मार्केट पाकिस्तान में बंद हो जाती है देन हम कुछ भी नहीं है, हम उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चाइना हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर है, अगर उसको दिखाने के लिए, उसको शो ऑफ करने के लिए भी किया है तो बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन किया क्या वजह थी? पाकिस्तान तो कहता है हमने अफगानियों को अपने मुल्क में 40 साल तक पनाह दी, 40 साल तक इनको खिलाया पिलाया, बदले में इन अफगानियों ने क्या दिया? किस चीज़ की पनाह दी है? उन्होंने खुद अड्डे दिए रूस को, अमेरिका को, उधर जाके कि वो लड़े, अफगान पठानों को मारे, बच्चों को शहीद करे। और अब जब वो तक गए, चले गए, अब खुद उन पे अटैक कर रहे हो, बच्चों को, औरतों को जलील कर रहे हो, उधर बच्चों पे जुल्म कर रहा है। क्या मकसद है? अगर आप इंसानियत के लिए लड़ रहे हो तो गज़ा के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा पाकिस्तान? पूरी दुनिया समझती है पाकिस्तान जो है ना मुस्लिम ममालिक में वाहिद एटमी क़ुव्वत है। तो अपनी एटमी क़ुव्वत मुस्लिम ममालिक पर खर्च करने के बजाय आप जाके इसराइल पे खर्च करो। तो इस चीज़ की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारे 8 करोड़ पश्तून जो है ना वो अफ़गानिस्तान में आबाद है। हम अफ़गानिस्तान के साथ रहते हैं, हमारे बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है। तो हमारा लेन देन है वहाँ पे, हमारे रिश्तेदार वहाँ पे। तो ये हमारे लिए बदनामी फैलाने की वो है, फिर आके हमारे ऑपरेशन करेंगे। TTP का बेसिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का मुराद है आप खुद तैयार करते हो, फिर खुद उन पे हमले करते हो। हालांकि वो नहीं मरते, वो नहीं है हमले में। आज भी अगर देखा जाए तो बच्चे और औरतें शहीद हुए। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी पख्तूने से बात की तमाम ही मुजम्मत कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इतना एग्रेसिव मूड पाकिस्तान का देख के क्या लग रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान ने तो कहा कि भाई कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे। किस सूरत में अब पाकिस्तान को अफगान का सामना करना पड़ेगा? अफगानिस्तान अभी मतलब अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि वहाँ पे हुकूमत तालिबान की है। तो अफगानिस्तान क्या कर सकता है? अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की याद में इस टाइम अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के हाथ में। वो कैसे? ये तालिबान जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मतलब तालिबान जो है वो पाकिस्तान के, तो जो भी हो मतलब तालिबान का हुकूमत है तो वो क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर? मतलब तालिबान पाकिस्तान के हक में होते तो ये कुछ कर नहीं सकते हैं अफगानिस्तान वाले, सिर्फ मजम्मत ही कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। मजम्मत कर सकते। सर, आपसे बात करेंगे, तालिबान की गवर्नमेंट जब से आई है पाकिस्तान के साथ ड्यूरल लाइन पे, जैसे आपने कहा हमारी हज़ारों फैमिलीज उधर है या इधर है,
वो ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते। वो कहते हैं अटक तक का एरिया हमारा है, और अगर पाकिस्तान जो है हमारे साथ जंग करने के लिए तैयार है तो फिर वो कह रहे हैं आपको 1971 भी फिर याद होना चाहिए। तो जहाँ तक बेसिक ड्यूरेंट लाइन की बात है, तो ड्यूरेंट लाइन तो अभी कोई 75 पाकिस्तान बनने के बाद वो आया है। ड्यूरेंट लाइन जो इधर बॉर्डर है, जो हाँ। कुछ भी है, हाँ। वो तो पाकिस्तान बनने के बाद है। उससे पहले तो ये सारा अफगानिस्तान में था, बलूचिस्तान की पीछे उधर शुमार होता था। जब तकसीम हिंद हुआ तब ये जाके पाकिस्तान में शामिल हुआ है। तो हम ये नहीं कहते कि हमारा ड्यूरेंट लाइन के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम कहते हैं हमारा आना जाना, हमारी फैमिलीज उधर है, हमारे रिश्तेदार उधर है। हम कहते हैं हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने दिया जाए। अब हम अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे भी तो हमें वीज़ा लेना पड़ेगा, हम पासपोर्ट पे जाएंगे, अब अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, तो ये गलत बात है। अगर इधर जहाँ भी धमाका होता है वो राह कबूल करती है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान कबूल करती है। राह किधर से आती है? राह तो इधर लाहौर के साथ उनका बॉर्डर है, उनका उधर क्वेटा में क्या काम है? तो